और अब वक्त है सीएनबी से वास पे कॉर्पोरेट स्कैन का। और उस कड़ी में आज हमारे साथ है थर्मैक्स के एमडी और सीईओ आशीष भंडारी सर। आशीष सर हाय, गुड मॉर्निंग। अच्छा आशीष सर के थर्मैक्स के रिजल्ट्स आए थे, उस पर भी स्ट्रीट इस समय रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा आपको। प्लीज स्टॉक्स भी स्क्रीन पे दिखाइएगा। बढ़िया रेवेन्यू मोमेंटम 26-26.5% साल दर साल आय में उछाल, पर उसके सामने आशीष सर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कमजोर। इबीटा जब आय 26% बढ़ी, इबीटा 3% गिरा, मार्जिन 200 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट हुए। क्या कारण इस तरह के दबाव का? क्या पूरी तरह से वो बढ़ती कमोडिटी की कीमतें वही मार्जिन को डेंट कर रही हैं या दिक्कत कुछ और भी है सर? बिल्कुल ठीक नब्स पे हाथ पकड़ा है। कमोडिटी प्राइसेस का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। एंड देखा जाए तो जो वॉर के बाद इमीडिएटली मार्च में जो इम्पैक्ट हुआ वो सबसे ज्यादा उसका फर्क पड़ा है। और हमारे जो 3 बिजनेसेस हैं सबसे बड़े वाले, उनमें जो केमिकल्स बिजनेस है उसमें कमोडिटी प्राइसेस के अलावा 2 और चीजों का अफेक्ट हुआ है। एक तो जो फ्रेट था वॉर की वजह से पूरा आगे पीछे हो गया, तो हमारा जो काफी प्रोडक्शन था वो क्योंकि ये केमिकल्स बिजनेस एक्सपोर्ट्स पे डिपेंड है काफी, तो काफी जो कंटेनर्स वगैरह शिप्स में थे उनको यूएस और यूरोप पहुंचने में जो डिलेज वगैरह हुए उससे उस बिजनेस पे काफी इम्पैक्ट हुआ। और हमारे केमिकल्स बिजनेस में कुछ एक्सपोर्ट्स रशिया में भी होते हैं, तो वो सारे एक्सपोर्ट्स जो कि थोड़े प्रॉफिटेबल हैं पूरे जीरो हो गए। तो हमारा जो बिजनेस है एनर्जी का, जहां पे मेटल का इम्पैक्ट होता है, वो तो हुआ ही, वो हमने फिर भी मैनेज किया। पर जो केमिकल्स में ये जो 2 और चीजें थी जिनका काफी इम्पैक्ट हुआ, वो पिछले क्वार्टर में मैनेज करना मुश्किल हुआ। उसके रिस्पांस में हमने प्राइसेस काफी इंक्रीज किए हैं, देखो उसका क्या इम्पैक्ट आता है। और अब थोड़े जो मेटल के प्राइसेस सॉफ्ट होने लगे हैं और बाकी इंटरनेशनल सप्लाई चेन भी थोड़ा सा स्टेबलाइज होने लगा है। जो वॉर के बाद इमीडिएट इम्पैक्ट हुआ था वो 1-2 महीने बहुत खराब था, पर अब थोड़ा स्टेबलाइज होने लगा है। तो देखते हैं अभी आगे का टाइम कैसा आता है। एक तो आपने रशिया की क्योंकि बात छेड़ दी, ये जो पॉकेट ऑफ प्रॉब्लम है रशिया यूक्रेन, थर्मैक्स का दरअसल एक्सपोजर है कितना? दूसरा, हम लोगों ने बात वो इन्फ्लेशनरी हेडविंड्स की, वो दिक्कतों की बात करी। अब इस वीकेंड में कुछ मेजर्स अनाउंस हुए भंडारी सर, स्टील कीमतों को लगाम में लगाने के लिए, सीमेंट को, प्लास्टिक को, ये सब जो कमोडिटी प्राइसेस कूल ऑफ करने के स्टेप्स है। आपका आकलन क्या है वीकेंड पे? कितना मदद कैपिटल गुड इंडस्ट्री, कितनी मदद थर्मैक्स को इन स्टेप की हो सकती है? क्योंकि दिक्कत तो वो कच्चे माल की लागत की थी। बिल्कुल, आई थिंक उससे मदद होगी। मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा। एक, एंड ये गवर्नमेंट के लिए कोई इजी काम नहीं है, या तो इन्फ्लेशन पे बुरी तरह कंट्रोल करें या ऐसे सारे मदद करके, पर इनका इतना खराब इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए कि यही सेक्टर्स जो कि सबसे ज्यादा ऑर्डर्स भी ला रहे हैं वो भी रुक जाए। तो ये जोन जो है बीच में कि उसको कैसे मनूवर किया जाए, ये गवर्नमेंट का एक थोड़ा जरूरी काम है। आई थिंक इंडिया के लिए ये आने वाले थोड़े महीने और क्वार्टर जो वर्ल्ड इकोनॉमी के कंपैरिजन में है बहुत अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रांग है, फंडामेंटल्स इंडिया के अभी थोड़े रोबस्ट हैं, ओवरऑल डेट वगैरह जो देखा जाए सब थोड़ा मैनेजेबल है। तो अगर इंडिया ये इन्फ्लेशन को रीजनेबली कंट्रोल करके, डिमांड भी थोड़ा तो म्यूट हो गई, पर थोड़ा म्यूट होए, बहुत ज्यादा नहीं होए, ये अगले 2-3 साल बहुत अच्छे हो सकते हैं। जैसा कि जब 2009-10 जब वो ग्लोबल क्रैश हुआ था, उसके बाद इंडिया केम आउट बहुत फास्ट। तो ये इंडिया के लिए अगले 2-3 क्वार्टर साल बहुत अच्छे हो सकते हैं अगर ये थोड़ा जोन मैनेज किया जाए कि डिमांड कम नहीं होना चाहिए पर इन्फ्लेशन रॉकेट नहीं होना चाहिए। तो वो जोन अवेलेबल है मेरे हिसाब से इंडिया के लिए, ये पहला। दूसरा, थर्मैक्स का वैसे रशिया पे एक्सपोजर बहुत ज्यादा नहीं है कि हमारे केमिकल्स बिजनेस में करीब 10-20 करोड़ का हर क्वार्टर का बिजनेस है, वो भी हम रेप्लिकेट कर लेंगे, वो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जो इम्पैक्ट हुआ था कि जो जैसे
हमारा केमिकल्स बिजनेस नेचुरल गैस पे डिपेंड करता है और वो 2 महीने के लिए करीब गुजरात में नेचुरल गैस की कटौती हो गई थी, तो हमें प्रोडक्शन भी थोड़ा कम करना पड़ा था, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ा था। आई थिंक वो सब अब वापस लाइन पे आ रहा है। तो ओवरऑल डायरेक्ट इम्पैक्ट रशियन वॉर का कम है, पर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जैसे कमोडिटी प्राइसेस, फ्रेट प्राइसेस, सप्लाई चेन डिसरप्शंस, उन सब का ज्यादा इम्पैक्ट। तो आसान शब्दों में फिर इसका मतलब क्या सर? आपके मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होके इस Q4 में 6.79% पे पहुंच गए। आउटलुक क्या है? इन लेवल्स को आप कॉन्फिडेंट और डिफेंड कर पाओगे या FY23 में फर्दर कॉन्ट्रैक्शन का भी डर बन सकता है? देखिए, कुछ भी हो सकता है, तो कहना मुश्किल है। हाँ। पूरी कोशिश और यही है कि इससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोशिश है कि बढ़ना ही चाहिए। एंड पर वो देखिए, हर 2 महीने में जो हम सोच रहे हैं कहानी जैसी लिखी जाएगी, वो कुछ नया नया होता जाता है, तो आगे बहुत ज्यादा देखना मुश्किल है। आई थिंक मई में जैसा कि आप देख रहे हैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, ओवरऑल स्टील की डिमांड भी थोड़ी सॉफ्ट हुई है, जिसकी वजह से प्राइसेस थोड़े कंट्रोल में आए हैं। ग्लोबली भी सप्लाई चेन थोड़ा कंट्रोल में आया है, पर कुछ भी हो सकता है। एंड जो डिमांड सप्लाई बैलेंस है वो इतना नाजुक है कि एक और कोई भी इम्पैक्ट आए ग्लोबली, वो वापस इसको स्पिन में डाल सकता है। तो ज्यादा दूर देखना मुश्किल है, पर और हम भी जैसे ऑर्डर आ रहा है उसको बहुत ही जल्दी सप्लाई चेन में हम रिलीज कर रहे हैं, ताकि बैक टू बैक जितना मैनेज किया जा सके हो सके उस पे हम जो सफलतापूर्वक काम किया जा सकता है वो हम कर रहे हैं अभी। पर पूरे साल का कहना मुश्किल है कि क्या होगा। बिल्कुल, करंट कॉस्ट एनवायरनमेंट में अगर आप देखें, इन्फ्लेशन प्रेशर में अगर आप देखें, तो मार्जिन्स को लेकर बहुत लंबा आउटलुक देना मुश्किल है। 6.79 की ट्रैजेक्टरी भी है। आशीष के प्रश्न के जवाब में अगर आप देखें, आपने बॉटम लाइन और मार्जिन्स के पीछे थोड़ी ड्रॉ करी, लेकिन आशीष जी, टॉप लाइन ग्रोथ आप कैसे दिख रहे हैं इस पूरे फिस्कल को? एंड आप एग्जैक्टली कितने ऑर्डर बुक के साथ कर सकते हैं, आउटस्टैंडिंग ऑर्डर के साथ? तो ये भी मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं डिमांड बहुत स्ट्रांग है एंड मल्टीपल सेक्टर से स्ट्रांग है। पर जैसा हम यूएस और वेस्टर्न मार्केट्स में देखें, वहां पे रिसेशन की बात हो रही है, तो उन सब में इंडिया का क्या इम्पैक्ट आएगा वो अभी क्योंकि अभी हर जगह डिमांड ठीक है, पर मार्केट कह रहा है कि अगले 1-2 क्वार्टर्स में डिमांड कम होगा, इसलिए जो इम्पैक्ट है रिटेल प्राइसेस में, स्टॉक प्राइसेस में, वो सब दिखने लगा है। अच्छा आशीष साहब, ये इंडिया अभी थोड़ा सा इंसुलेटेड है। काफी हमारे सेक्टर्स हैं जो कि PLI स्कीम से, चाइना +1 स्कीम से लोकल डिमांड स्ट्रांग है, तो अगर वो कंटिन्यू करे तो हम कह सकते हैं कि इस साल भी ऑर्डर्स अच्छे रहेंगे। एक अलग मूवमेंट है ग्रीन मूवमेंट का, कि हर कोई अपना एनर्जी बास्केट ग्रीन करना चाहता है, उसका भी थर्मैक्स पे फायदा होता है। पर बेसिक जो फंडामेंटल डिमांड है वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर ये जो ग्लोबल स्लो डाउन है वो भारत पे भी इम्पैक्ट होगा, तो हो सकता है कि Q3 तक डिमांड कम हो जाए। पर अभी जैसा हम देख रहे हैं ऑर्डर्स का मोमेंटम स्ट्रांग है, और अगले 1-2 महीने तो एटलीस्ट स्ट्रांग रहेगा। ये दिक्कत है। भारत तो फिर थोड़ा सा स्टैंड आउट करता हुआ, PLI स्कीम का बेनिफिट्स वाकई मिल रहे हैं, ग्रीन एनर्जी की फोकस के चलते फायदा मिलेगा, लेकिन दुनिया रिसेशन में जा रही है। ऐसा हुआ तो हो सकता है थोड़ा सा डिमांड पे इम्पैक्ट देखने को मिले। बिल्कुल, बस समय नहीं था, लेकिन बड़ी अच्छी ऑर्डर बुक का ट्रैक्शन आया, तो अब होप्स इस ऑर्डर बुक के ट्रैक्शन के चलते शायद कुछ ग्रीन शूट प्राइवेट केपेक्स के एटलीस्ट अपीयर हो रहे हैं, भरोसा बढ़ रहा है। लेकिन भंडारी सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से नंबर्स और डिटेल में हमसे बातचीत करने के लिए, नंबर्स समझाने के लिए। धन्यवाद। निफ्टी बैंक